हाय बच्चों, +1 का जो टॉपिक चल रहा था अपना मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें एक फॉर्म आपने कर ली थी, यानी एक जैसे जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अब आगे जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कैसे करोगे आप। सबसे पहला जो क्वेश्चन यानी 18वां जो क्वेश्चन आपका Pn जो स्टेटमेंट दे रखी है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में n लेस देन 1/8 इंटू में 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आप क्या मान लोगे? स्टार। वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लाइन आपने यहाँ डालनी है बेटा। तो उससे के बाद जो पुट n इक्वल टू 1 इन स्टार वी गेट क्या प्राप्त होगा बेटा? P1 जो आएगा आपकी फर्स्ट टर्म उठानी है लेस देन 1/8 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन 9/8 आ गया। आप लिखोगे विच इज ट्रू, क्योंकि 2 और 1 3 का जो स्क्वायर है वो 9 आएगा बेटा। i.e. आप लिखोगे स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। उसके बाद आपने क्या था? लेट अस अज्यूम दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, i.e. जो p k आएगा आपका वो क्या आएगा भाई? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में k लेस देन 1/8 इंटू में 2k प्लस 1 का स्क्वायर, i.e. इसी टर्म को, ये टर्म बड़ी है बेटा, देखिएगा इस टर्म को यदि मैं ऐसे लिख दूं इक्वल टू 1/8 इंटू में 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में मैंने क्या कर दिया? m वो टर्म है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी तो दोनों को क्या कर देगी? इक्वल। और m क्या हो सकता है? यदि n आपका नेचुरल नंबर तो m आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन ए नेचुरल नंबर। और ये इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने? फर्स्ट। वी हैव टू प्रूव स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, i.e. pk प्लस 1 क्या आएगा बेटा? 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और लास्ट जो टर्म है k प्लस 1 लेस देन 1/8। यदि मैं यहाँ k प्लस 1 रखूंगा तो ये टर्म आएगी 2k प्लस 2 और प्लस 1 है तो यानी 2k प्लस में 3 का स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। और ये इक्वेशन नंबर क्या है? सेकंड। अब जैसा आपको बताया था इससे पहले वाली टर्म एक कम हो के आ रही है, देखिए 3 से पहले वाली 2, तो इससे पहले वाली टर्म क्या आ जाएगी? k। LHS ऑफ सेकंड जब हम उठाएंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में k प्लस 1। यहां तक का मान बाई 1 से यूज कीजिए। क्या है? 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में m और प्लस में क्या आ गया? k प्लस 1। आप लिख दोगे बाई 1। अब देखिएगा बेटा, हम m को अलग निकाल देते हैं। इस टर्म में और इस टर्म में यदि एलसीएम लें 8 तो ये तो आ गया 2k प्लस 1 का स्क्वायर, खोल दीजिए 4k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4k। यहाँ 8 एलसीएम लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 8k प्लस में 8 और माइनस में क्या पड़ा है अपना m, यानी ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस में 12k और प्लस में 9 और बाई में 8 और माइनस में m। अब ऊपर वाली टर्म को यदि हम ध्यान से देखें तो ये आपका बन रहा है 1/8, बाहर निकाल दें तो ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है बेटा। ध्यान से देख लो, a की 2 प्लस b की 2 प्लस में 2ab करोगे सेम आएगा। अब मान लीजिए ये टर्म हमारे पास क्या टर्म है? 1/8 2k प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में हम, इसमें से कुछ टर्म कम हो रही है तो वो ऑलवेज ये जो टर्म है लेस देन इससे तो होगा 1/8 इंटू में 2k प्लस 3 का स्क्वायर। और ये अपना क्या था? RHS ऑफ सेकेंड। भाई पूरी टर्म में से कुछ कम हो रहा है डाटा तो वो उस टर्म से तो कम ही होगा, और यही क्या था आपका? RHS ऑफ सेकेंड, यानी ये लेस देन है तो यही तो अपना RHS था। अब क्या लिखोगे? i.e. स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट स्टार इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर या फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया? जैसे हमें दे रखे हैं यहाँ पे Pn मैं स्टेटमेंट उठा रहा हूं x की पावर 2n माइनस में y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। तो ये आपने स्टार दे ली भाई। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहला स्टेप वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहला स्टेप जो आपका पुट n इक्वल टू 1 इन स्टार वी गेट क्या प्राप्त होगा? P1 जो आएगा आपका वो आएगा x की पावर 2 माइनस में y की पावर 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो ये टर्म तो पड़ी है, बाई में लाओगे तो कैंसिल हो जाएगी, यानी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज स्टार इज ट्रू
for n equal to 1. Let us assume that star is true for n equal to k. pk क्या आएगा बेटा, x की पावर 2k माइनस में y की पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस y. इसका मतलब क्या जैसे देखिएगा 8 को मैं डिवाइड करूं 2 से डिविजिबल है किस पे जा रहा है 4 पे, 8 आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ गया 0. यानी डिवाइडेंड मीन 8 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशिएंट और प्लस में क्या आ जाएगा रिमाइंडर. तो यहां पे भी उसी तरह जो डिवाइडेंड थ्योरम थी आपकी 9th में, मैं x माइनस में डिवाइडेंड जो है आपका वो किसके इक्वल आ गया, डिवाइजर मैं मान लेता हूं, डिवाइजर क्या दिया आपको x प्लस वाई और कोशिएंट हमने अपनी ओर से क्या मान लिया m. और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी फर्स्ट. क्लियर है भाई. अरे डिविजिबल दे रखा है, डिविजिबल दे रखा है तो किसी ना किसी टर्म पे डिवाइड होगा, वो हमने क्या मान लिया m. अब ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली. वी हैव टू प्रूव दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, i.e. p k प्लस 1 क्या आएगा भाई आपका, हमें प्रूव करना है x की पावर 2k प्लस 2, n प्लस 1 यहाँ रखेंगे, माइनस में y की पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाई x प्लस y. इस टर्म को उठाइए, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस में y की पावर 2k प्लस 2 टर्म को उठाइए, अलग अलग करिए बेटा. बेस से मतलब पावर जुड़ सकती है, अब जुड़ी हुई पावर बेस से मतलब अलग अलग भी हो सकती है. y की पावर 2k इंटू में y की पावर 2. मैं यदि यहां से x की पावर 2k का मान 1 से m इंटू में x प्लस वाई प्लस में y की पावर 2k निकाल के यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा देखना, m इंटू में x प्लस वाई प्लस में y की पावर 2k इंटू में x स्क्वायर तो पूरे के साथ में आएगा ना, x स्क्वायर बाहर आ गया और माइनस में आ गया y की पावर 2k इंटू में y स्क्वायर. यदि हम ध्यान से देखें तो m x स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस में x स्क्वायर y की पावर 2k माइनस में y की पावर 2k इंटू में y स्क्वायर. पहले वाली जो टर्म है m x स्क्वायर x प्लस वाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया y की पावर 2k और अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर. अब थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा, यहाँ पे यदि हम m x स्क्वायर x प्लस वाई प्लस में y की पावर 2k, यहाँ मेथड आइडेंटिटी यूज कर दें आपकी x माइनस वाई इंटू में क्या आ जाएगा x प्लस वाई. दोनों में से कॉमन क्या आ गया बेटा, m x स्क्वायर मल्टीप्लाई में है भाई, ध्यान दोगे x प्लस वाई कॉमन आ गया, क्या बचा m x स्क्वायर प्लस में y की पावर 2k इंटू में x माइनस वाई. अब ये टर्म तो इससे बाहर है, यानी ये जो पूरी टर्म है ये डिविजिबल किससे है, आप लिख दोगे इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई. और ये सारा कुछ इक्वल किसके चल रहा था, इसके. तो इसका मतलब ये टर्म डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है. i.e. आप क्या लिखोगे, स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट स्टार इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n या फिर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. उसके बाद देखिएगा जो आगे जो क्वेश्चन दे रखे आपको, स्टेटमेंट दी है pn स्टेटमेंट क्या दी है भाई, 3 की पावर 2n प्लस में 2 माइनस में 8n माइनस में 9 इज डिविजिबल बाई 8. हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार इक्वेशन दोगे, वी प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 इन स्टार, वी गेट क्या प्राप्त होगा, p1 आएगा आपका 3 की पावर 1 रखेंगे तो 2 और 2 4 माइनस में 8 माइनस में 9 यानी कितना आ गया 3 की पावर 4 81 होगा भाई, माइनस में 17 यानी 64 इज डिविजिबल बाई 8 विच इज ट्रू, i.e. विच इज ट्रू. दिस इंप्लाइज स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. लेट अस assume that star is true for n equal to k, i.e. pk क्या आएगा भाई आपका 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस में 8k माइनस में 9 इज डिविजिबल बाई 8. इसका मतलब क्या है बेटा, यदि ये टर्म इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब है डिवाइडेंड यानी 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस में 8k माइनस में 9 इज इक्वल टू डिवाइजर 8 है ही,
कोशियंट हमने अपनी ओर से क्या ले लिया m, और रिमाइंडर 0 आएगा ही, यानी इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया। अब इसमें से किस टर्म को हम यूज करेंगे, थोड़ा गैप दे देते हैं ताकि वहां पुट कर सके आगे। अब क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, i.e. जो p k प्लस 1 आएगा वो क्या आएगा 3 की पावर 2k, k प्लस 1 रखूंगा तो 2k प्लस 2 और प्लस में 2 है तो 2k प्लस 4 माइनस में 8 इंटू में k प्लस 1 यानी 8k और माइनस का 8 आएगा और माइनस का 9 माइनस का 17 इज डिविजिबल बाई 8। हम इस टर्म को उठा लेते हैं 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस में 8k माइनस 17 को, यदि मैं ऐसे लिख दूं 3 की पावर 2k प्लस 2 तो अलग निकाल दिया मैंने, इनटू में 3 की पावर 2 माइनस में 8k माइनस में 17, यदि पावर को ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा एज इट इज। अब इसका मान आप देखोगे बेटा बाई फर्स्ट से, यहां से 3 की पावर 2k प्लस 2 का मान आप रखोगे तो 8m प्लस में 8k और प्लस में 9, उधर ले गया दोनों टर्म को, तो पुट कर दीजिए भाई क्या आया 8m प्लस में 8k और प्लस में 9 और इनटू में क्या आ गया 3 की पावर 2 9 होता है बेटा, माइनस में 8k माइनस में 17, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72m प्लस में 72k प्लस में 81 माइनस में 8k और माइनस में 17। अब यदि ध्यान से देखें बेटा यहाँ पे 72m तो एज इट इज हो गया, 72 में से 8k जाएगा 64k भाई, और यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 64, यानी 8 कॉमन आएगा तो 9m प्लस में 8k प्लस में 8। अब मुझे ये बताओ ये टर्म क्या डिविजिबल है 8 से, है कॉमन है बाहर, इज डिविजिबल बाय आपको लिखना है 8। अब 8 से यदि ये टर्म डिविजिबल है तो ये इक्वल किसके चल रहा है, इसके, तो इसका मतलब ये टर्म भी डिविजिबल है। अब ये टर्म डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, i.e. we say that star is true for n equal to k plus 1. Hence by mathematical induction we can see that star is true for all natural number या for all positive integer। तो बेटा ये एक्सरसाइज पूरी करोगे अब आप, ये जो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है आपका 9812018068 पे आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप प्रॉब्लम लिख के भेजोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए बेटा, लाइक्स करिए और फ़ायदा उठाइए मैथ पढ़ने का। धन्यवाद।